जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है हिंदी साहित्य का यानी बच्चों साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगा और चैप्टर 2 रहेगा काव्य साहित्य का विकास। इस चैप्टर से सभी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बच्चों आपको एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 का। देखो 5 अंक निर्धारित है। उसके बाद में हिंदी काव्य का काल विभाजन आइए देख लेते हैं हम लोग। जो आदिकाल जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, ये सन जो है 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक इसका समय है। उसके बाद बच्चों है पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहते हैं 1343 से ये जो है 1643 तक इसका समय है। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल जिसको रीत काल कहते हैं 1643 से जो है 1859 तक इसका समय है। उसके बाद में आधुनिक काल है 1868 ईस्वी से अब तक है बच्चों। तो आइए जो है हम लोग विकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित जो रहेगा। पहला विकल्पीय प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी है? तो ट्रिक बताएंगे आप, ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलोगे। देखो बच्चों पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हम लोग किसको देख लेते हैं, कौन सा उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है बच्चों, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी से हम लोग किसको देखते हैं, चंद्रमा को। चंद्रमा से बना लेंगे चंद्रबरदाई और पृथ्वी से बना लेंगे पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है, ये बच्चों चंद्रबरदाई की है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला और बूढ़ा चाँद के जो लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं बच्चों। सब परीक्षाओं में देखो कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। झरना काव्य ग्रंथ के कवि कौन से हैं? झरना अथवा झरना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद हैं। अगला देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायतन कृति की रचना की किसकी रचना है? ये जो है सुमित्रा नंदन पंत के। देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सिंगाल लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बच्चों जो है जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। सिंगाल लहरी के जो रचयिता है जगन्नाथ रत्नाकर हैं। कृति पताका के रचयिता कौन है? ये जो है विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बच्चों जो है राष्ट्रीय, यहाँ सही जवाब जो है गाँव का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है बच्चों। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? यहाँ सही जवाब है काली कौतुक। ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो यहाँ सही जवाब परमानंद। और ये सब है नंददास, नाभादास, चतुर्भुज जो है अष्टछाप हैं और परमानंद अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो यहाँ बच्चों हो जाएगा भूषण हो जाएगा। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जो है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसने लिखा है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और यहाँ कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तार सप्तक के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा। अथवा तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता कौन है? अथवा जो है तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक कौन है? तो यहाँ बच्चों हो जाएगा आगे जी। अगला क्वेश्चन है कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई एक कंपटीशन की एग्जाम पूछा जाता है कि कमायनी जो है किसका महाकाव्य है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। अनामिका के रचयिता बच्चों कौन है? तो निराला जी हैं, सुमित्रा निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? तो आज्ञे जी। आज्ञे जो है प्रयोगवादी कवि हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? तो बच्चों जो है राजा लक्ष्मण सिंह थे। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं कौन है? तो भिखारी दास जी हैं रीतिबद्ध काव्य के कवि जो है। अखरावट के रचनाकार कौन है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी अखरावट के जो है रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सा है? भरत भारती। बहुत इंपॉर्टेंट। भरत भारती किसने लिखा है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो जो है भिखारी दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? तो बच्चों जो है गिरजा कुमार माथुर, ये जो है प्रयोगवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के कवि कौन से हैं? तो बच्चों छायावाद के कवि किसकी छाया है? तो शंकर भगवान की छाया है। कहते भैया मेरे पर किसकी छाया है? तो भगवान शंकर भगवान की छाया है। ट्रिक्स बना लेके तो याद हो जाएगा। छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। साकेत के रचनाकार कौन है बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार। इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। छायोत्तर काल का समय माना जाता है, तो कब से कब तक माना जाता है? सन 1953 से अद्यतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संसद से सड़क तक रचना है, तो संसद से सड़क तक रचना बच्चों ये धूमिल है। देखो सड़क क्या हो गई है, धूमिल हो गई है, यानी धूमिल हो गई है, तो संसद सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल की है। छायावादी काव्य की के बिहत त्रयी में नहीं है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, दीप शिखा किसकी रचना है बच्चों? ये जो महादेवी वर्मा की है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है दीप शिखा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्री प्रवास के रचनाकार कौन? देखो 1 2 3 4 6 बार से पूछा गया। प्री प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ये बच्चों प्री प्रवास के जो है क्या है? रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं, तो प्रकृति का मानवीकरण। अगर सही जवाब क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है बच्चों? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा पल्लव। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो ये जो है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसू के रचनाकार कौन है? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1943 ईस्वी में। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। रीतिकाल संबंधित रचना है बच्चों, तो ये जो है बिहारी सस्सई, ये रीतिकाल से संबंधित है रचना। छायावादी महाकाव्य है, तो ये बच्चों किसकी रचना है? छायावादी की रचना किसने की थी? कामायनी। अगला समय, छायोत्तर कवि हैं कौन से हैं बच्चों? आज्ञे जी। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। महादेवी की रचना कौन सी है इसमें? गीतिका, झरना, गुंजा, निर्जा। सही जवाब हो जाएगा निर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? कठिन काव्य के प्रेत किसे कब कहे जाते हैं बच्चों? केशव जी कहे जाते हैं। छायावादी युग के कवि कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी युग के कवि हैं। शोक गीत है, शोक गीत क्या है बच्चों? सरोज स्मृति। यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? ये जो है प्री प्रवास है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार मोस्ट इंपॉर्टेंस रामधारी सिंह दिनकर है। रामचरितमानस में कुल जो है कांडों की संख्या कितनी है बच्चों? 7 है। नई कविता के जो है महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो ये जो है बिहारी है बच्चों। आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा मोस्ट इंपॉर्टेंस, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की जो है मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो ये जो है मुक्तिबोध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है बच्चों? चंद्र बरदाई ने जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सब है। अमीर खुसरो कवि हैं, तो ये जो है बच्चों सही जवाब हो जाएगा, ये जो है रीतिकाल गा हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों है, छायावाद की प्रमुख जो है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग की रचना है कौन सी है बच्चों? तो ये जो है चित्राधार। प्रयोगवादी कवि हैं कौन है? आज्ञे जी हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, तो यामा महादेवी वर्मा गीत संग्रह जो है यामा है। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है बच्चों? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, इसमें कह रहा है कौन नहीं है? तो यहाँ जो है युद्धों का सजीव आँखों देखा वर्णन ये नहीं है। छायावाद योगीन रचना है, तो ये जो है कामायनी, यहाँ सही बात हो जाएगा खा हो जाएगा। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो बच्चों जो है नाटक है। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग, ये जो है नाटक नहीं है। कामायनी की विधा क्या है? तो महाकाव्य। इनमें से कौन कहानी है? तो अपना अपना भाग, ये जो है बच्चों कहानी है। छायोत्तर युग की जो है पत्रिका कौन सी है? तो कादम्बनी है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? तो बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं प्रेम सरोवर के रचयिता। लोकायतन की विधा है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों खा हो जाएगा, काव्य और कविता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंस है। प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है,
तो सही जवाब हो जाएगा 1943 से 1960 तक। साकेत की रचना हुई किस युग में हुई? साकेत की रचना ये बच्चों द्विवेदी युग में हुई थी। नई कविता से संबंधित पत्रिका है तो जो है कादम्बनी, सही जवाब खा हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में, नौकरियों में भी अवधी भाषा में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बच्चों की है, अवधी में की है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा रूढ़ियों एवं वाय आडंबर का विरोध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? तो हो जाएगा साकेत। किसने लिखा है बच्चों साकेत? मथी शरण गुप्त ने, सॉरी इसको बाद देखेंगे बच्चों। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? साकेत। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है, तो दीप शिखाए जो है महादेवी रचना है। निम्न में से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो खा हो जाएगा सुमित्रा नंदन त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत इसको नहीं मिला और सबको मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों छायावाद युग का समय क्या है? तो हो जाएगा खा हो जाएगा 1919 से 1938। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो चिदम्बरा पर जो है मिला था। अगला क्वेश्चन नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, तो जो है बच्चों 1943, सही जवाब जो है का हो जाएगा। छायावाद काल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों खा हो जाएगा। ये भारतेंद्र हरिश्चर्य संबंधित नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? अभी हमने बताया था, आपको देखते हैं बताते। यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा घा हो जाएगा चित्राधार। ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है।